आप सभी का स्वागत है। आपके लगातार क्वेश्चंस आते हैं कि वर्क वीज़ा को हम किस तरीके से ले सकते हैं, एकदम पक्के तरीके से कैसे मिलेगा, शॉर्ट कैसे मिलेगा, गारंटी से कैसे मिलेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। हालांकि इस चैनल पे आपको सभी कंट्रीज की वर्क वीज़ा वीडियोस मिलेंगी। उसके अलावा जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, जॉब्स आती रहती हैं, वो भी विद रेफरेंस हम लोग आप तक लेकर आते हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन सी जॉब्स आ रही हैं, कैसे लिंक्स आप यूज़ कर सकते हो, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कैसे सोर्सेज हैं, राइट, सब कुछ जो स्टेप बाय स्टेप है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है जो लगातार रिपीट होता रहता है, वो ये है कि आप ऐसा बताएं कि जिससे पक्का वीज़ा मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि ये जो पक्का वीज़ा होता है, राइट, और आप एक रेगुलर एप्लीकेशन को किस तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि आपका वीज़ा आपको मिलने के चांसेस एकदम अश्योर्ड हो जाएं, राइट। तो अगर आप बाहर सेटल होना चाहते हैं, बाहर जॉब करना चाहते हैं, बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से माइग्रेट करना चाहते हैं, तो इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी डिटेल्स आपको मिलेंगी जो वर्ल्ड वाइड आप अपनी फेवरेट कंट्री में कैसे जा सकते हैं उसके लिए आपको गाइड करती रहेंगी और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ का आपको बताती रहेंगी। तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब जानते हैं कि गारंटी वीज़ा के पीछे क्या रहस्य है, राइट, क्या ऐसे सीक्रेट्स हैं। जब भी आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं, खुद करें, राइट, या किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाएं, किसी कंपनी के थ्रू करवाएं, या फिर आपके एम्प्लॉयर ही क्यों ना करवा रहे हों, सारी चीज़ें दो चीज़ों पे ही डिपेंड करती हैं। सबसे पहली तो जो आपके लिए काम कर रहे हैं, या तो वो आपकी कंपनी हो या आपके एम्प्लॉयर हों, उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कितना स्ट्रॉन्ग है। पहली चीज़ ये मैं बताऊंगा उसमें डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होता है, ताकि आपको अच्छे से पता लगता रहे कि वो डॉक्यूमेंटेशन में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब इसमें एक तीसरा फैक्टर भी होता है जो कोई कैलकुलेट नहीं करता, जो मतलब करते हैं जो लोग इस फील्ड में काफ़ी टाइम से, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, टाइम एंड नीड। आपकी नीड नहीं, उस कंपनी की नीड एक फॉरेनर को हायर करने की। दूसरा, किस टाइम वो हायर करने की बात कर रही है वो कंपनी जो है, ये चीज़, ये तीन फैक्टर हैं, एक एक करके सब पे काम करते हैं। सबसे पहला तो अगर आपकी जो कंपनी है जो आपको एम्प्लॉय कर रही है, पहले उससे शुरू कर देते हैं। अगर उनके डॉक्यूमेंटेशन और लाइसेंसेस वगैरह फॉरेनर को हायर करने वाले सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स उस कंट्री के होते हैं, अगर वो पूरे हैं तो वेल एंड गुड है, यहाँ पे आपका काम 90% हो जाता है। अगर यहाँ पर कहीं पर भी उनमें कमी पेशी रह जाती है तो यकीन माने आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर लें, वीज़ा अप्रूवल में प्रॉब्लम आएगी। अगर वो कंपनी का सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है और उनके लॉयर अच्छे से उनके केस को रिप्रेजेंट करके सारे जो रिक्वायर्ड अप्रूवल्स होते हैं वो लेकर आ जाते हैं, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दूसरा फैक्टर आ जाता है कि मान लेते हैं कि हम किसी कंसल्टेंट के थ्रू करा रहे हैं या किसी एजेंसी के थ्रू करा रहे हैं। उस केस में डिपेंड करता है उस कंसल्टेंट को, उस एजेंसी को कितने उसके स्ट्रॉन्ग बेसिस बने हुए हैं इस डॉक्यूमेंटेशन को अरेंज करने में, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे काफ़ी सारे, जैसे हम कनाडा की बात करें, कनाडा में जब जाते हैं तो LMIA अप्रूवल लेना होता है, राइट। पोर्चुगल में ऐसी कंफर्मेशन सेफ के ऑफिस से लेनी होती है। तो अगर कोई ऐसा कंसल्टेंट है जिसे इन सारे प्रोटोकॉल्स का, प्रोसेसेस का अच्छे से पता है, साथ में उसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क एकदम क्लीन है, दूसरा उसके साथ साथ उसके जो लॉयर उसके लिए काम कर रहे हैं वो भी दे आर वेरी मच अपडेटेड, तो यहाँ पर आपका काम 90% हो जाता है। और अगर उनका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनका पेपर वर्क अच्छा नहीं है, उनके लॉयर जो हैं वो बहुत ज़्यादा अलर्ट नहीं है, वो बीच में कमी पेशी छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर बैठ के, चाहे हम पोर्चुगल के सेफ की बात करें, कनाडा के LMIA की बात करें, यहाँ पर बैठ कर तो वहाँ से अप्रूवल नहीं लाए जा सकते, राइट। तो यू नीड समबडी ओवर देयर जो आपके लिए काम कर सके। तो ऐसे में अगर आप किसी एजेंट को नहीं हायर करना चाहते, तो ऐसे में ऐसा एम्प्लॉयर आपको चाहिए होगा जो आपकी जॉब को पूरी तरीके से स्पॉन्सर कर सके। अगर वो स्पॉन्सर करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट वो ही करके देंगे। मतलब वो एक तरह से अपनी गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि जी मैं 1 साल के लिए इनको बुला रहा हूँ, 1 साल का वर्क परमिट दे के, जिसमें मैं गारंटी लेता हूँ इनकी एम्प्लॉयमेंट की, ये पूरे 1 साल मेरे साथ एम्प्लॉयड रहेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ इनकी एकोमोडेशन की, कि मैं इनको एकोमोडेशन दूंगा, मैं इनको बोर्डिंग लॉजिंग दूंगा, मैं इनको मील्स वगैरह दूंगा। बेसिकली मैं इनको अपनी गारंटी पे बुला रहा हूँ, ये आपके ऊपर कोई बोझ नहीं बनेंगे। सिंपल सी अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊँ तो इसका मतलब ये होता है। इसके लिए नेसेसरी अप्रूवल्स होते हैं जो कंट्री टू कंट्री अलग अलग होते हैं, जो हम सारी वर्क वीज़ा वीडियोज़ जो हैं इस चैनल पे, चाहे जर्मनी की हो, फ्रांस की हो, या कहीं कर भी हो, इटली की हो या पोर्चुगल की हो, पोलैंड की हो, उसमें हमने कितनी डिटेल में करा। जैसे इटली में तो दुनिया भर के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, हमने एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को कवर करे कि पहले आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट कैसे मिलता है, ये यहाँ से फॉर्म, इस वेबसाइट पे जाइए, फॉर्म फिल करिए, यहाँ से निकालिए, इस वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पर सबमिट करिए, राइट। हमने तसल्ली से करी हुई है ना वो वाली बातें।
तो यही सारे काम फिर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए करता है। और जब आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करके यही सारे काम करता है तो मान लीजिए कि आपको वीज़ा मिलना ऑलमोस्ट तय है। अब लास्ट पॉइंट हो जाता है जो मैं आपको कह रहा था कि जिसमें हम कहते हैं टाइम एंड नीड। टाइम एंड नीड का मतलब हो गया कि किस टाइम पे बुलाया जा रहा है। अगर मान लीजिए आपको कोई एग्रीकल्चरल फील्ड में बुला रहा है और वो ऐसे टाइम पे बुला रहा है जहाँ पर उनको पता है कि इस टाइम एग्रीकल्चर का ऑफ सीज़न चलता है और इस वक्त किसी को लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उस टाइम पे चाहे उनके डॉक्यूमेंट अच्छे हों, चाहे आपके अच्छे हों, चाहे उनकी प्रोफाइल अच्छी हो, चाहे वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हो, वीज़ा मिलने के चांसेस कम ही रहेंगे। तो टाइम मैच करना चाहिए। अगर वो आपको एग्रीकल्चर में बुला रहे हैं तो उस टाइम वहाँ पर नीड होती होगी लेबर की, राइट। इरिगेशन का टाइम है या किस चीज़ का टाइम है, कल्टीवेशन का टाइम है, जो भी है, तो वो पता रहता है कि हाँ जी इस टाइम इस पर्टिकुलर फील्ड में रिक्वायरमेंट होती है, जिससे वीज़ा के चांसेस बनते हैं। अब नीड का मतलब हो गया कि जो कंपनी आपको बुला रही है कि भी आपके लिए वर्क परमिट दे रही है, आपको जॉब दे रही है, उसको एक्चुअल में नीड है आपकी या फिर ये कोई सेटिंग चल रही है। तो ये पता चल जाता है उनके सारे डॉक्यूमेंट से। ये पता चल जाता है आपने कितना टैक्स फाइल करा, कितना आपका प्रोडक्शन है, कितना आपकी इनकम है, आप मुझे दिखाओ, और ऑलरेडी आपके पास कितने एम्प्लॉयर हैं, क्या आपने पहले से लोकल नेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है जो आप पहले ही फॉरनर को हायर कर रहे हो, या फिर आपने यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं। अगर आपको इंटरव्यू कंडक्ट किया, आपको अच्छा पर्सन नहीं मिल पाया इसलिए आप फॉरनर हायर कर रहे हो, तो उसके आप प्रूफ जमा कराओ, राइट। समझ रहे हैं मेरी बात को। ये थर्ड फैक्टर होता है टाइम एंड नीड। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन वो कंपनी और आपके जो लॉयर होते हैं ये बनाते हैं। तो मोर और लेस अगर हम बॉटम लाइन की बात करें तो सबसे आसान तरीका तो ये होता है कि आप एक ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढें जो आपकी पूरी एप्लीकेशन को स्पॉन्सर कर सके। अगर ये आपको मिल गया तो आप मान लीजिए कि आपका वर्क वीज़ा बहुत आसानी से बन सकता है। अब ये कैसे हो, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात है, भूसे में सुई ढूंढने वाली बात है कि अब ऐसी कंपनी कहाँ से ढूंढे जो हमारे लिए सारे काम करें। ये इतना भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंटेशन एकदम अपडेट रखिए। जहाँ जहाँ आपने जॉब करी है उनके सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास अपडेट रखें। आपकी पुरानी सैलरी स्लिप्स, आपके पुराने जितने भी आपने जहाँ जहाँ काम किया हुआ है, जो उनके ऑफर लेटर हो, प्रमोशनल लेटर हो सकता है आपको कोई अवार्ड मिला हो, वो चीज़ें भी रखो। हालांकि उनकी कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट आई विल स्टिल सजेस्ट यू कि आप उसको फिर भी मेंटेन करके रखें जस्ट इन केस, राइट। साथ में आपने जहाँ पर भी छोड़ा तो आपने रिज़ाइन किया होगा, रिजनेशन लेटर हो उसका, और आपकी नॉलेज कितनी है, यानी आपकी जो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो हो गए। ये पूरा बंच अपना तैयार रखें। और इसके ऊपर होता है आपका सीवी यानी करिकुलम विताई। सीवी की फुल फॉर्म होती है करिकुलम विताई, और आपका कवरिंग लेटर, ठीक है। तो करिकुलम विताई, सीवी और कवरिंग लेटर अपना तैयार रखें। अब सीवी और कवरिंग लेटर एक तरह से होता है आपका प्रेजेंटेशन, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन उस कंपनी को। जब आप जॉब आपको मिलती है, आपने देखा है कि भाई हम आपको बताते हैं यहाँ पर जाइए, जॉब्स हैं, अप्लाई कीजिए। आप अप्लाई कैसे करेंगे? कॉल तो नहीं करेंगे। आप कैसे करते हैं? ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करते हैं, अपना सीवी अपलोड करते हैं, अपना कवरिंग लेटर अपलोड करते रहते हैं और उनके जवाब का वेट करते हैं। वो जवाब कब देंगे? जब सारी चीज़ें मैच कर रही होंगी। मान लीजिए जिसकी सारी चीज़ें मैच कर गई लेकिन उसने रिज्यूमे या कवरिंग लेटर ठीक से नहीं बनाया, उस केस में भी जवाब आने के चांसेस घट जाते हैं। उस केस में वो उनको जवाब देते हैं जिनके ये डॉक्यूमेंट बहुत स्ट्रांगली बने हों। तो इस चैनल पे ऑलरेडी वो वीडियो है जो आपको गाइड करेगी कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कवरिंग लेटर कैसे बना सकते हैं। वो देसी फॉर्मेट नहीं जो सालों साल पिटता आ रहा है, ऑब्जेक्टिव लिखा होता है टू गिव माई बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज़, वो शुरू में किसी ने लिखा होगा, वही आज तक चलता आ रहा है। कमाल की बात है, चलता ही आ रहा है, वो नहीं रह गया। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अपना सीवी बनवाएं, कवरिंग लेटर बनवाएं, उसको अपडेट रखें। अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई प्रोफेशनल मेरे लिए काम कर दे, तो वो आप हमसे इन दी हुई डिटेल्स पे कांटेक्ट करके हमसे भी ले सकते हैं। अदरवाइज ये खुद भी बना सकते हैं, राइट। अब आपने कवरिंग लेटर बना लिया, पूरी फाइल बना ली, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पर अप्लाई करें और उनके जवाब का वेट करें। एक्चुअल में यही सिनेरियो होता है। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस मैच हो रहा है, एजुकेशन अच्छी है, उनकी एबिलिटी के साथ आप मैच हो रहे हो, तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो रीज़न कि अगर उनको नीड है तो वो आपको क्यों नहीं शॉर्टलिस्ट करेंगे। डेफिनेटली करेंगे। वो सिर्फ उसी टाइम पे आपको शायद कॉल नहीं करेंगे या रीच नहीं करेंगे जब उनके पास आपसे भी बेटर कोई ऑप्शन मिल गया, वो भी उनकी होम कंट्री में, तो अलग बात है। अदरवाइज दे विल डेफिनेटली कंसीडर योर एप्लीकेशन। अगर आप किसी के थ्रू कराते हैं तो बहुत पैसे लगते हैं, ये बहुत महंगा प्रोसेस होता है, सस्ता नहीं होता। अगर आप ये सारे पैसे बचाते हैं, खुद करते हैं, तो उसके लिए आपको समय तो देना ही पड़ेगा, पेशेंस देना पड़ेगा और एफर्ट देना पड़ेगा। ये तीन चीज़ें, टाइम, पेशेंस एंड एफर्ट, इसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। टाइम तो नेचुरली लगेगा। वैसे ही कोरोना की वजह से आधे देशों ने इंडिया को रेड जोन किया हुआ है, जिससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है अप्रूवल आने में। दूसरा, आपको पेशेंस रखना होगा। कई लोग पेशेंस लूज़ कर देते हैं। जहाँ पर एक जगह शॉर्टलिस्ट हो गए, आपके राउंड चल रहे हैं, फर्स्ट राउंड हो चुका है, सेकंड का टाइम आ रहा है और बीच में फिर आप उन्हीं के कॉम्पिटिटर्स के पास जा रहे हैं, ऐसा ना करें। पेशेंस लूज़ ना करें। कई बार जवाब आने में समय लगता है, तो जस्ट वेट, फॉलोअप ले सकते हैं,
राइट। अब यहाँ थर्ड पॉइंट आ जाता है एफर्ट, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। अपॉर्चुनिटी है, आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आप अभी प्रेजेंट काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं है। समय लगता है। अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ करेंगे, सारे स्टेप्स का ध्यान रखेंगे, तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपका वीज़ा लगा हुआ बैठा है। समय लगता है, कौन कहता है वीज़ा नहीं लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अच्छे से गाइड किया होगा। और भी काफ़ी डिटेल्स लेकर फिर से आएंगे। कोई और अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो उसे कमेंट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।